एंड थैंक यू करना चाहती हूँ सर आपका और जयराम सर का, स्पेशली जिन्होंने मुझे चांस दिया है आप लोगों के बीच में दोबारा आने का। जैसे कि सर बोल रहे थे कि 1455 एपिसोड में मैं आई थी और आज 1509 में आई हूँ, तो शायद बहुत, आई गेस 1509 एपिसोड कॉन्टिन्यूसली रन करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट शायद 1455 के बाद 1509वें एपिसोड में आने में मैंने बहुत टाइम लगा दिया। तो जयराम सर दोबारा ऐसा हम नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम मिलते रहेंगे आपके साथ, ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, उदय भानु जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हम हर हफ्ते कोशिश करेंगे कि मिलते रहे और इसी तरह प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स जो है वो हम कंटिन्यू करें। तो जैसा कि सर बोल रहे थे कि आज का सेशन जो है वो खास है, बिल्कुल खास है, क्योंकि आज हम इस थ्रू आउट द सेशन यही चीज समझेंगे कि हमें टॉस क्यों करना चाहिए और क्या कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास हैं। थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का ओवरव्यू दूंगी। जैसा कि अब हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि हमारे ये जो सेशंस में मिलना है ये रेगुलर चलता रहेगा। बट हम आज एक नई स्टार्टअप करेंगे एल्टॉस से कि हमें एल्टॉस क्यों करना चाहिए। ऐसी एक सीरीज हम चलाएंगे जिसमें आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको कंप्लीट जानकारी जो है हर प्रोडक्ट की, हर डिजीज की, मेरे माध्यम से मैं कोशिश करूंगी कि जो बेस्ट टू बेस्ट आपको दे सकूं और जितना इजी तरीके से मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकूं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं थ्रू आउट ऐसे चलूं। आज का जो हमारा मेन फोकस रहेगा, हमारी बिल्कुल स्टार्टिंग से रहेगा। हम एक नई शुरुआत के साथ इस सीरीज को चलाएंगे कि हमें एल्टॉस को क्यों करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यही चीज है कि हम सभी एल्टॉस में जुड़े हैं। बहुत से लीडर्स हैं आप लोगों में से, जैसे कि जयराम सर है, बहुत सालों से हमारे साथ हैं। आप सभी बहुत सालों से एल्टॉस में जुड़े हैं। तो डेफिनेटली आप एल्टॉस में आए हैं अपने करियर को बनाने, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने, उसे सेट करने, अपनी फैमिली को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए, राइट, ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो। उस भविष्य को बेहतर करने के लिए हम रेगुलर बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, जिससे हम डे बाय डे अपनी इनकम को, अपने बिजनेस को, अपने नेटवर्क को जो है वो बढ़ा सकें। सबसे पहले चीज ये समझनी बहुत जरूरी है कि जिस बिजनेस में आप हैं, एल्टॉस बिजनेस में आप हैं, ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क का बिजनेस है। मींस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरह से ये जो कड़ी है ये चलती रहती है। तो जो ये आपका नेटवर्क है जितना ज्यादा एक्सपैंड होगा, उतना बढ़िया आपका बिजनेस बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका इनकम होगा, उतना ज्यादा आपका ग्रोथ होगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को बहुत समझना जरूरी है कि ये जो हमारा बिजनेस है ये एक नेटवर्क का बिजनेस है, जिसमें हमें अपनी नेटवर्क को डे बाय डे जो है वो एक्सपैंड करना है। एंड आज इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कंपनी ने आपको बहुत अच्छी हेल्प किट भी दी है, राइट। उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो इस किट के माध्यम से आपको बहुत अच्छा रेफरल इनकम भी मिलता है, राइट। तो अभी मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्टॉस के ऊपर, राइट। ये बिजनेस जो है आपको डे बाय डे इंक्रीज करना है, नए नए लोगों के साथ जुड़ना है। जैसे कि लास्ट सेशन हमने किया था जिसमें हमने रेगुलर परचेज का बात किया था, उसमें मैंने आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बताए थे जिससे आप बहुत इजीली लोगों को जो है वो अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको रेगुलर परचेज करवा के अपने इस बिजनेस का जो है वो पार्ट बना सकते हैं, राइट। एंड आई होप आप सभी ऑलमोस्ट उस सेशन में मौजूद थे। तो एक मैंने लिस्ट भी आपको बताई थी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स से लोगों को जोड़कर अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं, राइट। आज भी हम यही चीज जानेंगे कि एल्टॉस क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर मैं आज बात करूं एक नॉर्मल इंसान की, तो हम हमेशा ये चीज देखते हैं कि हमें किस चीज के ऊपर रिलाई करना है, यानी कि किस चीज के ऊपर निर्भर होना है, राइट। तो उस निर्भरता को हम देखते हुए अगर आज हम कंपनी की बात करें जहां हम अपने फ्यूचर को लगाना चाहते हैं, जिस जहां से हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले क्या चीज देखते हैं कि कोई भी कंपनी है वो कितनी पुरानी है। तो आज हम एल्टॉस में है, तो एल्टॉस को 25 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनटू 26 ईयर है। नेक्स्ट ईयर फेब मार्च में हमारे को 26 साल जो है वो पूरे हो जाएंगे। कोई भी कंपनी का जब इतना बड़ा टेन्योर होता है ना कि 25 सालों से ज्यादा कंपनी सक्सेसफुली मार्केट में रन कर रही है, तो इसका मतलब है वो कंपनी एक इस्टेब्लिश्ड कंपनी है।
राइट, जो लगातार 25 सालों से चल रही है, और आप सभी इस चीज के गवाह हैं कि न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग यहाँ से लाखों करोड़ों की इनकम जो है वो इतने सालों में ले चुके हैं। तो अगर आपको इतना अच्छा एक स्टार्टअप करने के लिए इतना अच्छा सेटअप मिल रहा है, तो डेफिनेटली हमें एल्टॉस को ज्वाइन करना चाहिए, हमें एल्टॉस बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज का सक्सेसफुली रन करना, और वो भी इतना लंबा रन करना, इसका मतलब उसमें कुछ बात है, वो सक्सेसफुली रन कर रही है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके कुछ एथिक्स हैं, तभी इतने सालों से जो है वो हम अपने बिजनेस को चला पा रहे हैं और इतना अच्छे तरीके से चला पा रहे हैं। दोस्तों, अगर एक छोटी सी एग्जांपल दूं या छोटी सी बात कहूं, आज एक नॉर्मल इंसान होता है ना, जब हमें कुछ करने की बात आती है, हम एक बार कोशिश करते हैं, दो बार प्रयास करते हैं, तीन बार करते हैं, चार बार करते हैं, पांचवी बार में ना हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं, हमें लगता है हमसे हो नहीं रहा है, हम वहीं पर गिव अप कर देते हैं। अप्स एंड डाउन्स ये एक लाइफ का पार्ट है, आपको हर दिन एक जैसा नहीं मिलेगा, हर दिन आपको प्लस भी होंगे, कुछ माइनस भी होंगे, कई बार ऐसे दिन भी आएंगे जिसमें सिर्फ माइनस ही होगा, प्लस कुछ नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि हम वहां पर गिव अप कर दें। आज कंपनी है, 25 सालों से अगर चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि इन 25 सालों में सारे दिन जो है वो पॉजिटिव ही रहे होंगे या सारे दिन प्लस ही हुआ होगा। बहुत से दिन ऐसे आए हैं, बहुत से दिन हमने देखे हैं जहां पर बहुत सी चीजों में हमने कुछ नेगेटिव भी देखा है, बहुत कुछ देखा है, बट फिर भी एक माइंडसेट था कि नहीं, इस चीज से हमें बाहर निकल के कुछ नया करना है, कुछ और बेहतर करना है। जो लोग एंटॉस से जुड़े हैं उनके लिए सोचना है, उनके लिए कुछ करना है। तो यही एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो था, उससे हम लोग चले, एंड कंपनी आज 25 सालों से भी ज्यादा समय हो चुका है, कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहली चीज की हमें एंटॉस क्यों करना चाहिए, क्योंकि कंपनी 25 सालों से जो है वो मार्केट में सक्सेसफुली चल रही है, एंड आप सभी लोग इस चीज के एक तरह से गवाह है, एक तरह का प्रूफ है कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से 25 सालों से अपने आप को चला रही है, और अपने इस बिजनेस को बढ़ा के लोगों को इनकम दे रही है, नए नए प्रोडक्ट्स दे रही है, टाइम टू टाइम नई लॉन्चिंग हो रही है, मार्केट के ट्रेंड को फॉलो कर रही है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें एल्टॉस क्यों करना चाहिए, आई होप वो हम सबको यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर होता है। दूसरी चीज ये है कि आज हमारे पास कंपनी में 350 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट मैं कहूंगी 350 से 400 के बीच में जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे बीच मौजूद हैं। राइट, जब हमने इसको स्टार्ट किया था सन 2000 में, हमने 7 प्रोडक्ट्स के साथ इसको शुरू किया था। राइट, हमारी जब कंपनी की स्टार्टअप हुई थी तो 7 प्रोडक्ट्स के साथ हुई थी। धीरे धीरे करके इसमें एडिशन होती गई, इसमें नए नए प्रोडक्ट्स आते गए, और आज लगभग हम 400 के काउंट को जो है वो टच करने वाले हैं, कर चुके हैं, कि आज हमारे पास इन 400 प्रोडक्ट्स की एक बहुत बड़ी जो रेंज है वो अवेलेबल है। और अगर मैं उस रेंज की बात करूं तो हमारे पास हर एक सेगमेंट का प्रोडक्ट है, कोई एक ऐसी सेगमेंट नहीं है जो हमारे पास नहीं हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, हम चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो हेयर हो, चाहे वो आपके घर के इस्तेमाल करने वाले हो, आपके गारमेंट्स कपड़े हो, वो भी हैं। आपके पास एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत शानदार हैं, आप सबको पता, आपने यूज किए हैं। देन वेटनरी यानी कि आपके पशुओं के प्रोडक्ट्स, हर एक तरह का, आपकी फ्रेग्रेंसेस, आपकी अरोमा नेचुरल थेरेपी जो है, हर एक चीज, हर एक कैटेगरी जो है वो आजल टॉस कवर करती है। तो अगर आप आजल टॉस में आते हो तो आपको हर एक कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो एफएमसीजी हो, हर एक चीज आपको जो है वो यहाँ पर मिलती है। तो ये एक परफेक्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाओ, आप हर तरह के प्रोडक्ट्स देखो, उसको यूज करो, एंड उससे रिजल्ट लो, एंड आप हर किसी को ये जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत इजीली सजेस्ट कर सकते हैं। एंड इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको रेगुलर मिलती रहती है, चाहे वो इस तरह के सेशंस में मिले, चाहे किसी वीडियो के माध्यम से मिले, किन्हीं लीडर्स के माध्यम से मिले, किसी हॉल मीटिंग के माध्यम से मिले, फेसबुक के माध्यम से मिले, यूट्यूब के माध्यम से मिले। आपको आपके बिजनेस की नॉलेज, हर एक चीज, हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज आपको जो है, जो भी इन 400 प्रोडक्ट्स की है, आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहती है। तो इतनी कैटेगरी और इतने काउंट के प्रोडक्ट्स होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एंड टाइम टू टाइम हम ये जो प्रोडक्ट की लॉन्चिंग्स हैं
हैं वो करते रहते हैं। अभी रिसेंटली भी मैंने आपको लास्ट भी बताया था, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिसमें हमारे D10 पैक हो गया, जिसमें आई गेस मैंने आपको बोला भी था इसको यूज करो, एंड एक हफ्ते में बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स जो है वो आपको इसके माध्यम से मिलेंगे। देन आपके परफ्यूम्स हो गए, आपके डिओज हो गए, एंड बहुत जल्द और सारे ऐसे परफ्यूम्स वगैरह हम लोग लॉन्च करें, उसकी प्लानिंग चल रही है। देन आपके बच्चों के लिए चोको किड्स लॉन्च हुआ, मेंस की शेविंग क्रीम लॉन्च हुई। तो मतलब हर एक तरह का जो प्रोडक्ट है वो टाइम टू टाइम जो आपकी मार्केट की ट्रेंड है, जैसे राइस वाटर का इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा मार्केट में ट्रेंड है, क्योंकि एक होता है ना कि जो ट्रेंड चलता है लोग उसको फॉलो करते हैं। तो कंपनी भी हर उस ट्रेंड को साथ साथ चल रही है, ताकि आप लोगों का जो ट्रेंड है उसके साथ आप बिल्कुल बराबरी से चले, एंड जो लोग आपसे डिमांड करें कंपनी आपको जो है वो चीजें टाइमली प्रोवाइड करती है। सो आगे भी ये जो प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। नए नए प्रोडक्ट्स आपके सजेशंस के साथ जो है वो हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड बहुत जल्दी हम एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी नहीं, जब हम लॉन्च करेंगे डेफिनेटली आपको पता लगेगा। बट डेफिनेटली महिलाओं के लिए भी खास करके कॉस्मेटिक में काफी रेंज जो है हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स होना किसी कंपनी में और उसके साथ नए नए एडिशंस होना टाइमली, ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपको टाइमली ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो मिलते रहे। तो इसलिए हम सबको एल्टॉस में जुड़ने का ये एक और बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि हम इसलिए इसमें एल्टॉस हमें करना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। आपने जैसे वीडियो में भी देखा जब सर ने हमारा वेलकम किया, तो एक मोटिवेशनल वीडियो चल रहा था जिसमें आप सभी लोग, मेजोरिटी आप में से जो है वो लुधियाना जब आए थे, तो हमने फैक्ट्री विजिट किया था और हमने देखा वहां पे प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे वो पैकेजिंग होता है, कैसे दिन आगे वो मतलब मार्केटिंग में जाते हैं। हर एक चीज जो है हमने देखी, कैप्सूल्स कैसे बनते हैं, तुलसी पावर कैसे बनता है, कैप्सूल्स बंद कैसे होते हैं, उनकी फिलिंग कैसे होती है, लोशंस की बॉटल्स कैसे फिल होती हैं, ऑयल्स, हर एक चीज जो है मोस्टली हमने कवर करी। एंड जिस टाइम पे जिस दिन जो मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है वो चीजें हम लोग देखते हैं, हमने देखी हैं बहुत बार। एंड आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो 2-3 बार फैक्ट्री विजिट कर चुके हैं। सो हमारा खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक लुधियाना में है, 2 हमारे बद्दी में है, एंड बहुत एडवांस लेवल की हमारी मशीनरी है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने की वजह से हमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट लेने पड़े। 99% जो हमारी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद की है, हम खुद से करते हैं, जिसमें हम क्वालिटी का खास तौर पर जो है वो ध्यान रखते हैं। सो खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब आप अपने घर की एक एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए जो घर से बाहर रहते हैं, राइट, उनको बाहर से खाना लेना पड़ता है तो उतना उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। बट वही जब हम अपने घर परिवार में रहते हैं तो घर का खाना बना हुआ खाना खाते हैं, तो हमें खुद को लगता है कि यार नहीं, खाना बहुत साफ सुथरा है, अच्छा, वो एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन होती है कि हमारी खुद की है। तो ऐसे ही हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे खुद के हैं, इसलिए हम ऑलवेज इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, हमें कभी भी इसकी क्वालिटी को लेकर बिल्कुल भी किसी भी तरह का डाउट जो है वो नहीं आता, क्योंकि हम खुद अपनी आंखों के सामने उनको बनता हुआ देखते हैं, खुद ही बनाते हैं। देन डेफिनेटली खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना ये अपने आप में एक बहुत मेजर एडवांटेज होता है, राइट। सो इसलिए ये हमारा थर्ड पॉइंट था। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज, अगर मैं कंपनी की सर्टिफिकेशन की बात करूं, राइट, सो वी हैव मोर देन, मतलब ऑलमोस्ट सारे तरह का सर्टिफिकेशन है, जैसे कि हम IDSA के मेंबर हैं, यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के मेंबर हैं, राइट। और लगभग 25 सालों से भी हम IDSA के साथ जुड़े हैं। ये IDSA एक एसोसिएशन है जिसमें जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, राइट। तो हम प्राउडली उसके जो है वो मेंबर हैं। कंपनी को प्राइड ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी जो है वो सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ हमारे पास ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग के भी जितने भी सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, चाहे वो ISO सर्टिफिकेशन हो, OHSAS सर्टिफिकेट हो, हलाल सर्टिफिकेट हो, देन हर एक चीज का जो USFDA का सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, यानी कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रन करने के लिए GMP का सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। GMP का मतलब होता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस।
तो ये सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है, तो हमारे पास ये भी है। ऑलमोस्ट हर एक तरह का जो सर्टिफिकेशन है किसी भी फर्म को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हमारे पास सभी हैं। एंड प्राइड ऑफ इंडिया का अवार्ड बहुत बड़ी बात होती है, तो हमारे पास अभी अल्टॉस में वो सारा भी सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है। देन इसी के साथ साथ जितने भी आप प्रोडक्ट्स लेते हो, आप यूज करते हो, आप सबको पता है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे मिलते हैं, अफोर्डेबल प्राइस पे मिलते हैं। मीन्स आप इजीली जो है उनको खरीद सकते हो, यूज कर सकते हो, रिटेल कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो। तो बहुत इजीली आप ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर आप यूज भी कर सकते हैं, आगे अपना जो है वो सेल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इजी पॉइंट है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको लेने के लिए हमें लगे कि हमारे को बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है, आप इजीली अपनी पॉकेट के माध्यम से जो है वो उसको ले सकते हो। देन इसके अलावा दोस्तों अगर मैं जनरल बात करूं तो जब हम कैटेगरीज की बात करते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज की, जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, FMCG है, अब हमारे पास हर एक तरह की डिजीज की भी ट्रीटमेंट्स है। मींस आज अगर किसी को डायबिटीज है, हमारे पास वेल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप हर एक प्रॉब्लम को जो है वो ठीक कर सकते हो। आपके पास डिजीज चार्ट है, कंपनी ने आपको वो भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो डेफिनेटली इनके माध्यम से आज आप हर एक बीमारी को जो है वो ठीक करने के ऊपर काम कर सकते हो, लोगों से रिजल्ट ले सकते हो। एंड ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं दोस्तों थोड़े से माइंड के साथ करने पड़ते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ती है, बट ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आज मुझे लगभग टॉस में 7 साल होने वाले हैं, इट्स मोर देन 6 इयर्स मुझे हो चुके हैं टॉस में। तो मैंने आई गेस आप सभी में से काफी लोगों से मेरी बातचीत होती भी रहती है, एंड जनरली भी मतलब शायद ही कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम हो जिसको हमने ठीक ना करके दिया हो। तो मेरे को यहाँ पर जब मैं ये चीजें देखती हूँ, इतने रिजल्ट्स आते हैं, इतने फीडबैक्स आते हैं, तो खुद पे बहुत प्राउड होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। चाहे वो कैंसर हो, इनफैक्ट हमने 3rd स्टेज का कैंसर भी जो है उसकी भी रिकवरी जो है वो करी हुई है, जिसमें लोग बहुत जल्दी हाथ खड़े कर देते हैं कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, बट हमने ये चीज की भी रिकवरी करी है। एंड आप मानेंगे नहीं, इंसान तो इंसान, जितने हमारे पास जानवर भी हैं, एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, इसकी कैंसर की बात चली है। तो हमारे यहाँ पे एक लुधियाना में कोई विजिट करते हैं, पंजाब से ही है वो, उनके घर में एक पेट रखा हुआ था, जानवर, डॉग रखा होता है यानी कि कुत्ता, ठीक है। उनके डॉग को जो है वो कैंसर हो गया था, एंड आप मानेंगे नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोक्यूरमेंट से उनके डॉग का भी कैंसर जो है वो उसको रिकवर करके दिया। आप खुद सोचो, अगर डॉग जैसी चीज, कोई पालतू जानवर जो है कैंसर जैसी बीमारी से ठीक हो सकता है, तो इंसान तो बहुत इजीली रिकवर कर जाते हैं। ऐसे इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट, ऐसे डिजीज ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास हैं। तो मैं जब इतने सारे फीडबैक देखती हूँ, इतने रिजल्ट्स देखती हूँ, तो मुझे पर्सनली अपने आप पर भी प्राउड होता है कि मैं ऐसी कंपनी के साथ जुड़ी हुई हूँ कि जो हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता जो है वो रखती है, ऐसे प्रोडक्ट्स हमें जो है वो दे रही है। सो ऐसी कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते। बस जरूरत है थोड़ा सा केयरफुली प्रोडक्ट को सजेस्ट करने की, थोड़ा सा केयरफुली पेशेंस के साथ उस चीज को डील करने का। तो हर एक प्रॉब्लम का समाधान आप लोगों के पास है। आप बहुत इजीली हर एक बीमारी को, हर एक स्किन प्रॉब्लम को, हर एक हेयर प्रॉब्लम को, हर एक आपकी कोई भी जड़ की प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हो। देन एग्रीकल्चर में ओरिगोनिटी, आप सब उसके गवाह हैं, आप कितना उसको प्रमोट करते हैं, यूज करते हैं, कितने शानदार रिजल्ट्स हैं। वेटनरी के हमारा जो एल्बर्ट कैल है पशुओं के ऊपर, उसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। एंड एल्बर्ट कैल से याद आया, आज हमारी जो ट्रेनिंग है दोपहर 3 बजे फेसबुक लाइव की, वो हमारे इस वेटनरी की जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट यानी कि एल्बर्ट कैल के ऊपर है। तो जैसे आप अभी सभी लोग आए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि 3 बजे भी आप सभी लोग उस सेशन में जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जरूर 3 बजे भी सैटरडे को टाइम निकाला करिए। हर शनिवार सिर्फ 40-45 मिनट की बात है, आप आओ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको हर शनिवार कंपनी ने एक ये अपॉर्चुनिटी दी है, आए सीखें।
तो जरूर मैं आशा करती हूँ आप सबको मैं वहां पर भी पाऊंगी 3 बजे, राइट। सो इस तरह से इतनी सारी कैटेगरीज, इतने सारे प्रोडक्ट्स एंड इन सभी कैटेगरीज को हमने डिवाइड किया हुआ है 4 कैटेगरीज में। दैट इज एक्टिवेटर, देन बैलेंसर, देन क्लेंजर एंड डिफेंडर। ये चारों जो है मतलब कैटेगरीज है, मेन कैटेगरीज है, जिसमें हमारे सब प्रोडक्ट्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो हमारे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। बैलेंसर वो होते हैं जो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं ताकि कोई चीज ज्यादा या कम ना हो जाए। देन तीसरी क्लेंजर, यानी कि हमारी बॉडी की साफ सफाई करते हैं। देन फोर्थ डिफेंडर, जो कि हमारे शरीर को जो है वो हर एक बैक्टीरिया, वायरसेस, फ्लू, फंजाई से बचाने में मदद करते हैं। दोस्तों आज हम सबके आसपास जिस वातावरण में आप लोग रह रहे हो ना, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे डिजीज हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, फ्लू है, जो कि हम लोगों को लगते हैं और हम बीमार पड़ते हैं। और ये चीजें जो है ना हमेशा हमको कभी भी दिखाई नहीं देती। आज आप जहां पे भी बैठे हो या जहाँ पे मैं भी बैठी हूँ ना, मेरे आसपास भी इस पूरे के पूरे वातावरण में बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारे ये कीटाणु जो है आसपास रहते हैं, बट हम इनको इन आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि ये दिखाई नहीं देते। आप अब खुद देखो, अब आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो, ऐसा कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे ये बैक्टीरिया, वायरसेस जो है वो मौजूद नहीं होते। आप किसी भी कोने में चले जाओ, वो आपके वातावरण में रहते ही रहते हैं। आप इनसे बाहर आ ही नहीं सकते। बस सिर्फ जो स्टरलाइज्ड चैम्बर होते हैं, जैसे कि हमने जिन लोगों ने फैक्ट्री विजिट करी थी हमने देखा था, उसके आगे आगे स्टरलाइजेशन कैबिन होते हैं। आपको 2 मिनट वहां बैठ के अपने आप को स्टरलाइज करना होता है। उस स्टरलाइजेशन एरिया में आपके जितने भी जर्म्स हैं वो मरते हैं। बट ये चीजें हम हमेशा अपने आसपास नहीं रख सकते। बट आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ऐसे जीव जंतु, ऐसे वायरस, ऐसे बैक्टीरिया में आप 2400 घंटे बैठे हो। किसी एक क्षण भी नहीं है कि वो आपके आसपास नहीं होते, बस वो हमें दिखाई नहीं देते। बट आज आप लोगों के पास इनसे बचने का क्या उपाय है? हम क्यों हर बार जोर लगाते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ? क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये एक शील्ड है, एक आपके आसपास का सुरक्षा कवच है जो आपको इन सभी बैक्टीरिया, वायरसेस से बचाता है। ये बार बार आपके ऊपर अटैक करते हैं, बार बार अटैक करते हैं। और अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आपकी बॉडी इमीडिएटली रिस्पॉन्स देती है। वरना आपने बहुत से लोग अपने आसपास देखे होंगे, या शायद हम में से कुछ ऐसे होंगे कि जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं। उनको कुछ भी मौसम चेंज होता है वो बीमार पड़ते हैं, कुछ आसपास ऐसी बारिश ज्यादा हो जाए तो तब वो बीमार पड़ जाते हैं, या जनरली थोड़ा काम ज्यादा कर ले, बहुत ज्यादा उनकी बॉडी ने अपने आप में से ही सहारा छोड़ देती है। तो पॉइंट इज, ऐसे जो लोग हैं जो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, जो बहुत फ्रीक्वेंटली, आपके बच्चे हो गए, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो इन चीजों के संपर्क में जब आते हैं ना, वो बहुत इजीली बीमार हो जाते हैं। ये एक क्लियर साइन है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी वीक है। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से ट्रेनिंग कर रही हूँ, राइट। ऐसा नहीं है कि मेरे आसपास ये बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं है। इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ, हो सकता है मेरे आसपास, मेरे नोज के, मेरे मुंह के आसपास नहीं हो सकता है, क्या ये होते हैं। बट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हम अपने आप को बचाते कैसे हैं? हमें क्यों बार बार ये चीजें नहीं होती? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, हमने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया है। सो द थिंग इज, मान लीजिए ये हमारा इम्यून सिस्टम है, ये इन सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस है, राइट। अब ये एक इम्यून सिस्टम के बाहर दीवार बनती है, जो दीवार बनाते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, राइट। अब व्हाइट ब्लड सेल्स उसी के बनते हैं जिसका इम्यून सिस्टम एक्टिव है, राइट। अब जिसका इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है, इतना एक्टिव नहीं है, वही लोग बार बार बीमार पड़ेंगे। तो ये जो दीवार है वो बीच में से हट जाएगी, राइट। तो यहाँ पर आपका इम्यून सिस्टम है पूरा का पूरा, यहाँ पर वो दीवार जो इन्होंने बनाई है, और ये सारे आपके वायरसेस एंड बैक्टीरिया। अब ये वायरस है, मान लीजिए ये जाता है आपको अटैक करने, अगर तो ये दीवार है तो वो यहाँ पे आएगा, राइट। आपके ये जो एंटीजेंस है ये इसको मतलब बाउंस बैक करेंगे। मान लीजिए मुझे कोई मारने आएगा और मेरे को फटाफट दिख रहा है कि कोई मुझे मारने आ रहा है, तो मैं एक्टिवली या तो उसको पीछे करूंगी, या मैं खुद उसके ऊपर अटैक करूंगी कि मैं भी उसको मारूंगी, राइट।
तो ये क्या है, मेरी एक्टिवनेस है। ऐसे ही आपके ये व्हाइट ब्लड सेल्स अगर एक्टिव होंगे तो अगर ये बैक्टीरिया उसको मारने आएगा तो ये भी आगे से उससे लड़ाई करेगा। बट वहीं अगर व्हाइट ब्लड सेल्स ना होंगे या कम होंगे तो या तो ये दीवार हट जाएगी, तो ये जो बैक्टीरिया है, वायरस है, डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा और आप लोग बहुत इजीली बीमार पड़ जाएंगे। सो ये जो इम्यून सिस्टम की परतें हैं ये तभी बनेंगी जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एंड मोस्टली प्रोडक्ट हमारे सारे के सारे इम्यून बूस्टिंग है। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक्टिव रहो तो अपनी इम्यूनिटी के ऊपर काम करो, क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फॉरेन इन्वेडर्स, ये आपके 365 दिन 2400 घंटे आपके आसपास रहेंगे। और अगर आज जो लोग बहुत इजीली चीजों से रिकवर कर लेते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम अपने आप में एक डिफेंस प्रोड्यूस करता है जिससे आप अपने आप को जो है वो बचा पाते हो। वहीं अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जो लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा वो पूरी तरह से बीमार हो जाएंगे और बेड से उठने में भी कई बार सक्षम नहीं होंगे। एंड इस चीज का एग्जाम्पल हमने कोविड के टाइम पे बखूबी देखा है। आज भी जो टाइफाइड डेंगू होता है हमने अक्सर देखा है, जो लोग बीमार पड़ते हैं तो हफ्ता 15 दिन, डेंगू के पेशेंट्स को तो 1 महीना चाहिए रिकवर होने के लिए अच्छी तरह से। तो इसलिए हम कभी भी उस स्टेज में ना पहुंचे तो अपने इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखो। ये सारे एक्टिवेटर्स, ये सारे डिफेंडर्स जो हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी को मैंने आपको बताया है, इसको सही ढंग से हम लोग आने वाले सेशंस में एक एक करके एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आज मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है। सो मूविंग ऑन, एक छोटा सा और टॉपिक है, देन इसके बाद हमारा आज का सेशन मेरे एंड से जो है वो हम ओवर करेंगे। देन नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम अपने अगले सेशन में चलाएंगे। सो पॉइंट इज, हमें अब ये जान लिया कि हमें एलटॉस क्यों करना चाहिए। इसका एक दूसरा पार्ट है कि हमें एलटॉस को एज अ करियर क्यों लेना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को करते हो, आप बिजनेस को कर रहे हो तो इट मीन्स आप बिजनेसमैन हो, राइट। तब हम तो नहीं बोलते कि आप जॉब कर रहे हो या कुछ है। जब आप इस फेज में होते हो तो इट मीन्स आप एक बिजनेस कर रहे हो। तो जब आप एलटॉस बिजनेस में आ गए तो आप एक बिजनेसमैन बन चुके हैं या फिर एक बिजनेस वुमेन बन चुकी, राइट। सो अब आप सभी लोग आइदर एक बिजनेसमैन है और एक बिजनेस वुमेन, राइट। अब आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है एज अ करियर कि एक बॉस फ्री लाइफ है। मींस आपको ये नहीं है, सबसे पहला एडवांटेज कि आपके ऊपर एक हरदम बॉस बैठा है जिसको आपने बार बार सुनना है, वो ये बोलेंगे, करना है, नहीं करना है। ऑब्वियसली आपको एक लेआउट दिया जाता है कि आपको इस तरह से इस बिजनेस को करना है, बट हमेशा एक जो तलवार लटकी होती है ना वो हमारे सिर पर नहीं होती। तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बॉस फ्री लाइफ जीते हो, आप खुद ही बॉस हो। आप ही अपने बॉस हो, आपको ही अपने आप को चलाना है, राइट। तो अब बिजनेस वुमेन है, बिजनेसमैन है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है। सबसे पहले तो आप खुद उस लेवल पर पहुंच जाते हो कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो, राइट। आप लोगों को ठीक कर रहे हैं, आप लोगों को इनकम के साथ जोड़ रहे हैं, आपके माध्यम से लोगों को इनकम मिल रही है, राइट। तो इसलिए बहुत इजीली आप एल्टॉस को एज अ करियर चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक बॉस फ्री लाइफ जो है वो लीड करते हो। दूसरा दोस्तों, आप सबने देखा है कि जब हम इस बिजनेस में होते हैं तो हमें सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या मिलता है, रिकॉग्निशन, यानी कि मान सम्मान। हर एक मीटिंग में, जैसे कि आपकी मीटिंग्स में तो खास करके मैं देखती हूँ कि सबका बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है। आप फिजिकल मीटिंग्स में जाते हो, वहां पर आपको सम्मानित किया जाता है। तो सोशल रिकॉग्निशन आपको बहुत मिलता है, लोगों के अंदर आपकी एक अलग पहचान बनती है, आपका एक नया नाम बनता है, वो नाम बड़ा होते जाता है दिन बाय दिन। तो लोगों के अंदर आपको एक बहुत अच्छी पहचान, एक बहुत अच्छा सम्मान जो है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। मान लीजिए आज कोई भी व्यक्ति है, आज मैं अपने आप की एक एग्जांपल लूं कि आप सभी लोग मुझे जानते हैं, आप सभी लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना appreciate करते हैं, इतना respect करते हैं, हर
मिली, कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, मेरे अंदर कुछ और बेहतर करने की एक इच्छा जागती है कि नहीं, अगली बार जब मैं जाऊं तो मैं कुछ और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ जाऊं। एक सोशल रिकॉग्निशन, एक पहचान, एक नाम जो है वो आपको इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। एंड आज आप सभी लोग एक्टिवली, आप खुद एक इस चीज की मिसाल हो, एग्जाम्पल हो कि आपको पूरे मतलब अलग अलग कोने में, अलग अलग लोगों में आप जाने जाते हो। हमारे जयराम सर हैं, इनको आज पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं। सर का नाम जब बोलते हैं तो सर जाते हैं अलग अलग जगह मीटिंग करने, ऐसे आप सभी लोग हैं। तो ये एक सोशल रिकॉग्निशन है जो कि आपको इस कंपनी के माध्यम से, जब आप इसमें जुड़े, इस बिजनेस में आए, आपने यहाँ पर अपना करियर लगाया, तो एक बड़ी पहचान बनी। अब उदय भानु सर हैं, इनका सुपर जोन है, तो सर को इसलिए भी जाना जाता है, सर का सुपर जोन है जी, कुछ भी हमें चाहिए चलो जी सर के पास चले। सर आज मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, 1500 एपिसोड कर चुके हैं, तो सर ये चीज सर के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही आप लोगों की रिकॉग्निशन होती है, आप लोगों की सोशलाइजेशन होती है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आपको बहुत अच्छा मान सम्मान जो है वो इस बिजनेस के माध्यम से जो है वो मिलता है। देन नेक्स्ट, आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। देखो, जो तो आप अपने बिजनेस के माध्यम से कमा रहे हैं, देन आपको रिटेल के माध्यम से मिलता है। अभी जैसे कि हम बात कर रहे थे हमारी हेल्थ पैक की, राइट, तो इसमें आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा इनकम मिल रही है, स्पॉन्सर इनकम मिल रही है। तो पर स्पॉन्सरिंग आपको 400 रुपया मिल रहा है। तो ऐसे आपके पास एक्स्ट्रा इनकम करने का जो सोर्स है वो भी बनता है। प्लस जो बिजनेस की आपकी फिक्स्ड इनकम है, जितनी आपकी बीबी के हिसाब से आती है, उतना तो आपको होता ही होता है, बट अदर अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा इनकम करने की भी हमें इस बिजनेस के माध्यम से मिलती है, अगर हम अपना करियर यहाँ पर सेट करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट इज हमारी खुद की पहचान बनती है। आज हम सभी लोग अपने नाम से जाने जाते हैं। पहले शायद इतना हमें कोई नहीं जानता था। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं किसी को यहाँ पर रेफर नहीं करी, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। जब मैंने जब तक मैं टॉस में नहीं थी, मैं एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर नहीं आई थी, मैं ये काम नहीं करती थी, तो शायद लोग मुझे इतना नहीं जानते थे। बट आज ना सिर्फ इंडिया में, बहुत से लोग अब्रॉड में भी हैं जो मुझे जानते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये मानती हूँ कि पहले एक ना होता था कि कोई रेयर लोग जानते थे जो हमें वैसे जानते हैं, बट आज अगर गूगल में भी मैं अपना नाम डालती हूँ तो मेरी फोटो आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है अब तो हम गूगल पे भी सर्च होने लग गए, तो अब खुद की एक पहचान है, राइट, लोगों के बीच में है, देश विदेश में लोग जानते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी बनती है। ऐसे आप सभी लोगों की है। तो मैं तो अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मानती हूँ, बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि जब से मैं एटलॉस के साथ जुड़ी हूँ, इस कंपनी ने मुझे एक बहुत बड़ी पहचान दी है, एक बहुत नई रिकॉग्निशन दी है, जिससे शायद अपने, मैं जब 10 साल बाद, 15 साल बाद भी शायद लोग मुझे जो है वो याद रखेंगे, मुझे जानेंगे, मेरी वीडियोस को देखेंगे। सो ये एक ओन आइडेंटिटी, आप जब इस बिजनेस को करते हो तो डे बाय डे, जैसे जैसे आपका समय बनता जाता है, आपकी एक नई पहचान बनती है, लोग आपको जानते हैं। मान लीजिए आज आपने किसी एक व्यक्ति की किसी प्रॉब्लम को ठीक किया, मान लो बालों से जुड़ी समस्या को ठीक कर दी, या आप वो भी छोड़िए, आप डेली उसको पेट से संबंधित समस्या आई थी, आपने उसको रोज बोला सर आपने तुलसी पीनी है बस और कुछ नहीं करना, उसकी पेट की समस्या ठीक हो गई, तो वो व्यक्ति ना जिंदगी भर आपको याद रखेगा कि मैं इस चीज से इतना परेशान था ना, पर इस व्यक्ति ने मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। वो 10 लोगों को बताएगा, 10 लोग आपके पास आके आपसे अपनी प्रॉब्लम ठीक कराएंगे। देन इस तरह से आप जो है वो सालों साल याद रखे जाएंगे कि इस व्यक्ति ने हमारी ये प्रॉब्लम को ठीक किया था, एंड हम इतने बढ़िया तरीके से आज इस बिजनेस को करके अपना एक नाम जो है वो बना रहे हैं। सो आपकी खुद की पहचान बनती है। देन आप एक लेगेसी छोड़ते हो। मान लीजिए आप ने इस बिजनेस को 10 साल, 20 साल, 25 साल किया। आफ्टर दैट ये जो बिजनेस है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, आपकी फैमिलीज में जाता है, आपको इनकम सालों साल जो है थ्रू आउट मिलती रहेगी। तो आप खुद अपने इस बिजनेस को डेवलप करने के बाद अपने पीछे भी अपनी इस लेगेसी को जो है वो छोड़ के जाते हैं। तो आपका बिजनेस इसी तरह से चलता रहता है, इनकम इसी तरह से जो है वो आती जाती है। तो ऐसा अगर हमें बिजनेस मिले, ऐसा अगर हमें करियर लगाने का मौका मिले, तो हमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, जहाँ पे इतनी सिक्योरिटी के साथ हमारा जो बिजनेस है वो सेफ एंड सिक्योर रहता है। आफ्टर दैट
इसके साथ साथ आप इस बिजनेस को अपना पार्ट टाइम भी कर सकते हो एंड फुल टाइम भी कर सकते हो। मान लो आप ऑलरेडी किसी काम को कर रहे हो, किसी जॉब को कर रहे हो, किसी बिजनेस को कर रहे हो, राइट? तो आप उसके साथ साथ भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। आप इन मीटिंग्स को अटेंड करिए, आपको इसके माध्यम से नॉलेज भी मिलेगी। आप जिस प्रोडक्ट में अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं, राइट? दोस्तों 350 प्रोडक्ट होने का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हर एक व्यक्ति तुलसी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति प्रोटीन में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति एरोप्लेक्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति ओरिगोनेटी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हर एक व्यक्ति जो है वो फेस वॉश में नहीं हो सकता। आपके पास 350 प्रोडक्ट हैं। आपको जिसमें लगता है कि आप जिन 4 प्रोडक्ट्स को, अगर आपको लगता है ना कि मैं सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स के माध्यम से बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप उन 4 प्रोडक्ट्स में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि जब भी लोग आपका नाम लें या उनको कभी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम लगे तो लोगों के दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम आए कि इस व्यक्ति के पास इस चीज का सोल्यूशन है, इस व्यक्ति के पास इस चीज का हल है, और यही वो व्यक्ति है जो मेरी इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। तो इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज होने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को पकड़ सकते हो। ये कोई आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है कि आपने एरोप्लेक्स प्लस को ही सेल करना है, उसकी ही प्रमोशन करनी है, या आपने फेशियल किट की ही करनी है। आपको हेयर ऑयल अच्छा लग रहा है, आपको टूथपेस्ट अच्छा लग रहा है, आप जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, एक्सपर्टीज है, आपको लग रहा है कि मैं 100% इस चीज के ऊपर काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप उसी के ऊपर करिए, राइट? तो ये आपके पास है। आप पार्ट टाइम अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत बेटर सजेशन दूंगी, आप इन्हीं 5 प्रोडक्ट को पकड़िए, उसके ऊपर भरपूर नॉलेज लीजिए, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़िए एंड अपने उस पार्ट टाइम में उन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करना शुरू करें, राइट? देन उसके बाद हर एक इस तरह की मीटिंग्स का हिस्सा बने और धीरे धीरे जानकारी इकट्ठी करके वो 5 से फिर 8 प्रोडक्ट्स पे आए, फिर 10 पे आए, फिर 15 पे आए। अगर आप ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस को करके अपने बिजनेस को बढ़ाओगे तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि आपके इस बिजनेस को जो है वो बढ़ने से रोक सके, एंड कभी भी आपकी जो प्रोडक्ट डंपिंग है वो कभी नहीं हो, ये श्योर है। तो इसलिए अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हो, फुल टाइम भी कर रहे हो, अपना एक फोटे बनाओ और उस फोटे से अपनी धीरे धीरे अपने इस बिजनेस को, अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करो, इंक्रीज करो, एंड देखो आपका बिजनेस कैसे और कितनी स्पीड के साथ बढ़ता है। एंड जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा इनकम आप लोगों की वैसे वैसे जो है वो श्योरली बढ़ती जाएगी, नए नए लोग जुड़ते जाएंगे, हेल्थ किट प्रमोट होती जाएगी, तो पर हेल्थ किट आपको 400 रुपये एक्स्ट्रा वो भी आता जाएगा, बाकी रिटेल इनकम और आपकी बिजनेस इनकम तो है ही है। एंड उसके साथ साथ आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं तो एज अ करियर जब आप लगाते हो, अपने बिजनेस को बढ़ाते हो, तो आपको टूर्स भी मिलते हैं, आपको नेशनल इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। अभी ये नेक्स्ट मंथ अगस्त में हम लोग सब गोवा जा रहे हैं, राइट? तो आप में से भी लोग जा रहे होंगे गोवा, देन उसके बाद मलेशिया जाना है। तो इस तरह से साल भर हमारे टूर्स भी चलते रहते हैं। इन बिटवीन आप जो है वो कभी कंपनी आ सकते हैं, जैसे कि सर पीछे अभी अमृतसर आए थे अपनी टीम को लेके। तो इस तरह से जब आप आते हो, इस बिजनेस को करते हो, डेवलप करते हो धीरे धीरे, तो आपको जो है वो टूर्स भी मिलते हैं, आपको इंटरनेशनल देश विदेश घूमने का जो है वो भी मौका इस बिजनेस के माध्यम से मिलता है। देन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि आप एक प्राउड सिटीजन के रूप में इस बिजनेस को जो है वो करते हो। प्राउड हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपने जब लोगों की तरफ देखते हैं ना, हमारा जो लोगो है वो बोलता है हमारी हेल्थ ही हमारी लाइफ है, और हम सभी लोग इस हेल्थ को देने का ही बिजनेस करते हैं। शायद मैंने आपको लास्ट मीटिंग में बताया भी था, हमारा बिजनेस ऐसा है जिसमें हम लोगों को स्वस्थ देने का काम करते हैं, राइट? तो जब आप किसी को किसी भी बीमारी से ठीक करते हो या लोगों को एक अच्छा स्वस्थ देते हो, तो आप अपने आप में एक इस देश की प्राउड सिटीजन कहलाए जाते हो। आज मान लीजिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है किसी बीमारी से इतना ज्यादा सफर कर रहा है, और हम उसको उसकी उस प्रॉब्लम से ठीक कर रहे हैं, तो हम उसकी कितनी दुआएं लेते हैं। तो वो उस तरह से हम अपने आप में हमें एक अच्छी गर्व की फीलिंग आती है कि आज हमारी वजह से कोई व्यक्ति जो है अपनी इस प्रॉब्लम से जो है वो ठीक हुआ है।
सो आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि आप अपने आप में एक प्राउड सिटीजन है इस कंट्री के कहलाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्वस्थ देने का जो है वो काम करते हैं। और आप मार्केट में जाओ, जो आप आज खाते हो, जो भी खा रहे हो, आप उन सबसे पैसे दे के चीज खाते हैं। किसी को फ्री में तो कुछ नहीं मिलता। आप एक बर्गर ही खाने जाओ, बिस्किट का पैकेट ही लेने चले जाओ, आपको 5-10 रुपए 20 रुपए देने पड़ते हैं। बट उस 5-10-20 रुपए के पैकेट से क्या हो रहा है? सेहत खराब हो रही है, राइट, हेल्थ खराब हो रही है। अब बर्गर लेने जा रहे हो, 30-40 रुपए का बर्गर आता है, 50 रुपए का बर्गर आता है, राइट। वो 50 रुपए का बर्गर खा के क्या हो रहा है? कुछ मिल रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं देता कुछ मिल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि मैंने कभी बर्गर नहीं खाया, मैं भी कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट एक अगर ध्यान से सोचा जाए तो वो 50 रुपए खर्च के क्या मिला? स्वस्थ खराब हुआ। वो जाके मेरी आंत को चिपक गया, उसने मेरे शरीर से चिपक के जो भी अच्छा पोषण था वो भी निकाल दिया, राइट। यस, बिल्कुल हेल्थ खराब हुई, राइट। तो क्या हुआ? 50 रुपए देके क्या किया? अपनी हेल्थ को खराब करने का सामान ले लिया। बट आज जो एल्टॉस में जुड़ेगा, अगर वो पैसा देगा अपने किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो हेल्थ ले रहा है, बीमारी को दूर भगा रहा है, दूसरी चीजों से बीमारी को ला रहा है। तो आप एक ऐसे बिजनेस में हो जो लोगों को हेल्थ देने का काम करते हो। सो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको खुद पर गर्व होता है कि हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों को अपने ऊपर गर्व करने का जो मौका है वो दे रहे हैं। देन जैसे जैसे आपके साथ लोग जुड़ते जाते हैं, आपका बिजनेस ग्रो होता जाता है, आपकी टीम ग्रो होते जाती है, उनकी भी इनकम बढ़ते जाती है, और उसी से हमारी भी इनकम जो है वो बढ़ते जाती है। तो अगर आप इस नेटवर्क के बिजनेस को बढ़ाते हो, आप एल्टॉस में अपना करियर लगाते हो, तो डे बाय डे जैसे जैसे लोगों के साथ हमारी टीम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी इनकम भी जो है वो डे बाय डे जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमें अपना करियर यहाँ पर इसलिए लगाना है, क्योंकि ये सारे वैलिड पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं, वो आपको इतने सारे बेनिफिट्स जो है वो कंपनी इस बिजनेस में करियर लगाने के साथ साथ मिल रही है। एंड सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि आप शुरुआत अगर 2 घंटे से भी कर रहे हो ना, 1-1.5 घंटे से भी कर रहे हो, तो आपको 1 घंटे से 2 घंटे से भी एक अच्छी इनकम जो है वो मिलती है। सो इसलिए आप इसमें अपना करियर जरूर बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। आपके पास आज हर चीज है, आपके पास एक्सपीरियंस है कंपनी का, कंपनी की प्रोडक्ट यूजर्स हैं, कंपनी के फीडबैक है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हर एक तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी है, हर वो एक रीजन है। आपको यहाँ से हर एक चीज मिलती है, रिकॉग्निशन भी मिल रहा है, आपको टूर्स भी मिल रहे हैं, आपको पहचान भी मिल रही है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हो, राइट। आप यहाँ पर खुद को प्राउड कर रहे हो। हर एक वैलिड रीजन के साथ आप इस बिजनेस को जो है वो शुरू कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसमें अपना करियर लगाकर, अपना टाइम देकर, अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर केवल और केवल आपका टाइम है और आपकी डेडिकेशन है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए अगर आप लिटरली चाहते हैं कि हम लोग लाइफ में अपना अच्छा करियर बनाए, या जो लोग हमसे जुड़े उनका भी करियर हम एक ब्राइट वे में डेवलप करें, तो एल्टॉस एक आपके पास बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास प्रोडक्ट यूजर्स हैं जो कि 25 सालों से हैं, इनकम अर्नर्स हैं जो कि 25 सालों से रेगुलर हैं, देन प्रोडक्ट फीडबैक देने वाले लोग हैं वो भी 25 सालों से हैं, एंड हर वो एक चीज है जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए, एक सक्सेसफुल सेटअप करने के लिए जरूरी होती है। सो बेझिझक आपके पास इस अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कुछ है। एंड मोर ओवर आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, आपके पास प्रोडक्ट ब्रोशर्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, आपके पास लीडर्स की मीटिंग है, चाहे वो अब आप जूम सेशंस ले लो, आपकी हर महीने कितनी मीटिंग्स होती हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, हॉल मीटिंग्स होती हैं, करियर अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े सेमिनार्स होते हैं, हर एक चीज आपको जो है वो यहाँ पर मिलती है, गाइडेंस मिलती है। जब आपके पास हमारे एमडी सर का आना होता है, आप इधर आते हो, तो आपको वो सारी चीजें मिलती हैं। तो हर एक सोर्स है आपकी इस बिजनेस को एक्सपैंड करने का। बस जरूरत है
सीरियसली अपने आप को यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, यहाँ पर जुड़ने की। बस आप एक बार मन बनाइए कि हमें यहाँ से जुड़ना है, हमें लाखों की इनकम लेनी है, हमें अपने आप को यहाँ से इंटरनेशनल नेशनल टूर पर जाना है, हमें अपनी नई गाड़ी लेनी है। और गाड़ी से याद आया, आपकी लोन फ्री लाइफ होती है। आप जैसे अपनी इस बिजनेस को करते हो तो डेफिनेटली इनकम के माध्यम से आप नई नई चीजें लेते हो, तो आपकी टाइमली जो लोन है वो भी निकल जाता है। आप बहुत इजीली उससे बाहर आ जाते हो एंड नए नए अपनी प्रॉपर्टी को बना सकते हो, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। बस जरूरत क्या है, अपने आप को 100% यहाँ पर इन्वेस्ट करने की। अगर आज आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से वो चीज कर रहे हो कि हम अपना 100% नहीं दे रहे। एंड मैं पर्सनली ये चीज मानती हूँ कि मैं जिस काम को करूँ और अगर मैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाऊँ, तो इससे बेहतर है वो मैं काम ना करूँ। लेटर ऑन बाद में ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये काम सही ढंग से हुआ नहीं। और जब ये चीज हमारे मन में आती है ना कि ये काम सही ढंग से हुआ नहीं, तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाते। सो हमेशा, अगर आपको लगता है कि अपने पार्ट टाइम इस बिजनेस को करना है, 2 घंटे करना है, 1 घंटे करना है, तो वो 1 घंटा भी आपका 100% एफर्ट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इस सेशन को सुनने के बाद शायद आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि जो चीज आप कंपनी में ढूंढना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिल गई। चाहे वो प्रोडक्ट हो, मतलब अफोर्डेबल प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट की रेंज हो, मैनेजमेंट हो, लीडर्स हो, हर एक चीज है, एक्सपीरियंस हो, हर एक चीज मिल रही है। राइट? तो अब यहाँ से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि हमें एलटॉस क्यों करना चाहिए, क्यों ज्वाइन करना चाहिए। राइट? सो अब बारी है आपकी इन्वेस्टमेंट की। और मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ, आपकी इन्वेस्टमेंट आपका टाइम और आपकी डेडिकेशन है, यानी कि आपका समर्पण है और आपका समय है। अगर आप ये दो चीजें देते हो, चाहे 1 घंटा देते हो, 2 घंटा देते हो, तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको इस बिजनेस से इनकम करने में रोक पाए। सो इसलिए अपना 100% एफर्ट के साथ जाओ, अपना 100% एफर्ट दो, एंड आप अपने इस बिजनेस को डेफिनेटली डे बाय डे खुद ग्रो होता हुआ देखोगे। इसमें किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी। आपको खुद लगेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो अपने आप बढ़ रहा है। बस कोशिश करो, नए लोगों से मिलो, उनको अपने प्रोडक्ट की जानकारी दो एंड अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एफर्ट करो। इस तरह की मीटिंग्स जो भी आपकी रेगुलर हो रही हैं, जितने लोग आज आए हैं 55 लोग, तो सर आप ये चीज जरूर इनको बोलो कि ये 55 के 60 होने चाहिए, 55 के 50 नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई बाहर से चीफ गेस्ट आया तो हमारे लोग बढ़ रहे हैं या कम हो, मतलब उसकी गिनती 50 30 35 ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर रोज आपकी कंसिस्टेंसी दिखेगी, आप हर रोज यहाँ पर आगे कुछ सीखोगे, तो हर रोज एक नई चीज सीखोगे और उस नई चीज से अपने बिजनेस को बढ़ाओगे। तो हर रोज ये काउंट, ये जो आज 56 का है, कल को 60 होना चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आपके साथ लोग जुड़े हैं, आपने हर रोज 2 नए लोगों को यहाँ पर लेके आना है। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, फीडबैक जरूर शेयर किया करो। नए लोगों को जब फीडबैक दिखेगा ना, लोग अपने आप आपसे जुड़ेंगे। सो इस तरह से आप अपने बिजनेस को चलाओ। एंड आई होप आज मेरा वाई एल टॉस, यानी कि एल टॉस क्यों, और एल टॉस में अपना करियर क्यों लगाना चाहिए, अपना करियर एज अ डायरेक्ट सेलिंग क्यों चूज करना चाहिए, उम्मीद करती हूँ मेरी तरफ से क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर कुछ ऐसा पॉइंट रह गया तो मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहती हूँ। एंड थैंक यू कर रही हूँ दिल से आप सभी का, जयराम सर का एंड उदित भानु जी का खास तौर पर, जिन्होंने चांस दिया। एंड सभी सीनियर लीडर्स का एंड सभी लीडर्स का जो भी इस मीटिंग में मौजूद है, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले पाऊंगी। सो सभी का दिल से धन्यवाद। एंड आप लोग आए, अपना कीमती समय दिया और मुझे चांस दिया, मुझे सुनने का मौका आपने दिया और मेरे को बोलने का मौका दिया। सो दिल से आप सभी का धन्यवाद। एंड उम्मीद करती हूँ जल्दी आप लोगों से मिलूंगी एक नए टॉपिक में। सो थैंक यू। जय हिंद, जय टॉक्स। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बल्कि हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमें समय दिया इतनी अच्छी जानकारी देने के